जयजिनेंद्र भैया। जय जी, पढ़िए। हाँ जी। यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह है 13वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन। और चल रहा है 15 नंबर का श्लोक और उत्थानी का है अब विशुद्धि संक्लेश का कार्य बताते हैं। विशुद्धि का कार और संक्लेश का कार, जी। इससे पता चल जाएगा शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की कितनी आवश्यकता है। विशुद्धि जरूरी है, ठीक है ना। जी। विशुद्धि आए बिना शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि विशुद्ध परिणाम के विपरीत कौन से परिणाम है? किसके विपरीत? विशुद्ध परिणाम से विपरीत कौन से परिणाम है? संक्लेश। संक्लेश। हाँ जी। तो संक्लेश परिणाम शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के घातक हैं। हाँ जी। क्या? जी, संक्लेश परिणाम विशुद्ध परिणाम के घातक है। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के घातक है। और विशुद्ध परिणाम शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के सहकारी है। अच्छा। क्या? जी, शुद्ध चिद्रूप के जो सहकारी है वो विशुद्ध परिणाम है और जो घातक है वो संक्लेश परिणाम है। इसलिए शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के लिए प्राप्ति के लिए विशुद्धता की अत्यंत आवश्यकता है। जी। ठीक है ना। हाँ जी। और उससे पहले बताया था क्या कि जब तक यह आत्मा विशुद्ध नहीं संक्लेश रहता है। क्या? अर्थात संक्लेश भाव रहता है, तब तक इसके साथ नाना प्रकार के अशुभ कर्मों का बंध होता है। अब जब अशुभ बंद हो गया तो अब मार्ग स्थिर हो जाता है। क्या? जी। अशुभ बंद से क्या होता है? हाँ जी, मार्ग से मोक्ष मार्ग रुक जाता है। जी। उसमें अनेक तरह की बाधाएं आती हैं, कहीं शरीर संबंधी कि नहीं, कहीं बुद्धि संबंधी, ऐसी अनेक तरह की बाधाएं हैं कि नहीं, कहीं बाह्य संयोगों का मिलना ही नहीं। क्या? जी, इस तरह की बाधा आती है। हाँ, बाह्य संयोग देवसात गुरु है, मिलता ही नहीं। इनके उपदेश का लाभ है जो मिलेगा ही नहीं अशुभ कर्म के वजह से। जी। क्योंकि अशुभ का बंद हो गया है। अब बंद कैसे हो गया कि संक्लेशमय भाव से तो को रोक दिया। और जब संक्लेश भाव हो रहा है तब भी नहीं ध्या पाओगे। ठीक है ना। जी। और उससे अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। अशुभ कर्म के बंद से क्या होता है? जी। अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। परंतु जिस समय यह आत्मा विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है। क्या? विशुद्धता का अनुभव माने क्या? जो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में मुख्य कारण है
विशुद्धता का अनुभव है देव की भक्ति, क्या देव के दर्शन, गुरु भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय कि नहीं, पांचवा जीव रक्षा कि नहीं, जी जीव रक्षा, व्रत आदि के भाव, ये सब कैसे हैं? सब विशुद्ध है ये। हाँ, तो कह रहे हैं परंतु जिस समय यह आत्मा विशुद्धता का अनुभव करने लग जाता है जी उस समय इससे अशुभ कर्मों का बंध छूट जाता है, क्या जब विशुद्धता का अनुभव होगा तो शुद्ध ये अशुभ कर्मों का जो बंध है वो छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं, पहले का बंध ढीला पड़ जाएगा, हाँ नया अशुभ बंध होगा नहीं कि नहीं, उस समय इससे अशुभ कर्मों का संबंध छूट जाता है और सुखदायक शुभ कर्मों का संबंध होने लगता है। अभी कर्म से छूटा नहीं है क्या, लेकिन अशुभ मिट गया है, अशुभ का आना रुक गया है, शुभ का आना चालू है, क्या जी अशुभ रुक गया और शुभ शुभ आ रहा है अभी तो। अशुभ तो आएगा ही जी वो तो आएगा। क्योंकि अभी शुद्ध भाव नहीं है हाँ जी कि नहीं, तो अशुभ मिट गया है, शुभ आ रहा है, उससे क्या होगा, उससे ऐसे सुखदायक शुभ कर्मों का संबंध होने लगता है। इसलिए दुखदायक संकलेश को छोड़कर सुखदायक शुद्ध चिद्रूप की शुद्धि की आशा करना योग्य है। जब विशुद्ध भाव हो जाए तब शुद्ध भाव की संभावना है। हाँ उसके बिना तो नहीं हो सकता। हाँ उसके बिना नहीं है। अब इसी के संबंध में फिर 15 नंबर का श्लोक है, पढ़िए। जी अब विशुद्ध संक्लेश का कार्य बताते हैं। सत्य शुद्ध चिद्रूप ध्यान का है मुख्य कारण विशुद्धि। संक्लेश है उसका विघातक, जिन निरूपित है यही। यह विशुद्धि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में मुख्य कारण है। ठीक है ना, यह विशुद्धि माने क्या? जी ये जो देवशास सच्चे देवशास गुरु का समागम है और उनका दर्शन पूजन, देव दर्शन, हाँ, जी देव की भक्ति, जी देव का पूजन कि नहीं, सिद्ध भक्ति कि नहीं, सिद्ध पूजन, गुरु भक्ति, गुरु को 4 प्रकार का दान, ठीक है ना, और ये अहिंसा का आचरण और व्रत आदि, ये सब कैसे हैं? सभी विशुद्धि के ही है। हाँ विशुद्धि कारण, ये विशुद्धि शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में मुख्य कारण है। जी ठीक है ना, आप क्या कह रहे हैं? इसी से शुद्ध चिद्रूप के ध्यान की प्राप्ति होती है। हाँ इसी से शुद्ध चिद्रूप में ध्यान की प्राप्ति हो सकती है और होती भी है, क्या? हाँ जी ऐसे ही होती है। हाँ ऐसे ही होती है। बिना संकलेश में भाव में किसी के नहीं होती है। जी फिर क्या कह रहे हैं? और संकलेश शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का विघातक है। हाँ संकलेश परिणाम शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का विघातक है, उससे घात हो जाता है। हाँ तो चिद्रूप का ध्यान हो ही नहीं पाता। अगर होता हो और संकलेश भाव हो जाए तो ध्यान खत्म हो जाएगा। हाँ। ऐसा विघातक है जैसे अंधकार है, ठीक है ना, हाँ जब और प्रकाश किया जाए तो जो प्रकाश है वो अंधकार का विघातक है। ऐसे ही है संकलेश भाव। एक ही रहेगा दोनों में से। हाँ या तो ये शुद्ध अंधेरा चिद्रूप के ध्यान को हाँ खत्म कर देता है, हाँ होने नहीं देता। हाँ। अब क्या कह रहे हैं? जब तक आत्मा में किसी प्रकार का संक्लेश रहता है तब तक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता। हाँ कदापि नहीं हो सकता। ये तो
ये तो सबको अनुभव में आ रहा है, ये बात तो। हाँ ऐसा है कि नहीं? हाँ जी, आ रहा है। हाँ, जब संक्लेश भाव होता है, जब कसाय तीव्र होती है, तब आपको आत्मा का ध्यान आता है? नहीं, आते ही नहीं। नहीं आता। क्या करे आरती? ये विचार ही नहीं आता। हाँ, विचार ही नहीं आता। उस कसाय का जो निमित्त है, यानी कसाय का जो प्रयोजन है, उसका विचार आता है। हाँ जी। कसाय का जो निमित्त है, यानी हाँ या कसाय का जो प्रयोजन है, उसका विचार आता है, जी, विषय का, यानी विषय का। हाँ जी। हाँ, विषय संबंधी, यानी विषय के क्षेत्र का, विषय के संयोग का, उनके विचार आते हैं कि ये विषय कहाँ मिलेगा, कि नहीं, कौन रोक रहा है देने से, क्या जी, और कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कि नहीं। अब जो रोक रहा है उसका घात करना पड़े तो भी मंजूर है, कि नहीं। हाँ हाँ। विषय मिलना चाहिए। तो देखो, संकलित पड़ा रहता है। अब यहाँ आत्मा का विचार कहाँ है? पता ही नहीं आत्मा का तो। बस यही समझाया जा रहा है कि ये विघातक है। संकलित परिणाम शुद्ध चिद्रूप के ध्यान का विघातक है। हाँ, क्योंकि विचार ही नहीं आता। विचार ही नहीं आएगा। अब क्या कह रहे हैं जी, कि जब तक आत्मा में किसी प्रकार का संकलेश रहता है, क्या किसी भी कसाय का सद्भाव रहता है मन में, तब तक शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कदापि नहीं हो सकता। क्या करे कप्ता जी? हाँ भैया, जब तक संकलेश रहेगा जब तक ध्यान हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो फिर कब हो सकता है? जब जब विशुद्ध परिणाम होगा, हाँ, जब जब विशुद्ध दर्शन, परिणाम होगा भगवान के तब होगा। दर्शन, ज्ञान, पूजन, ये था, ये इनके निमित्त से हो सकता है। हाँ, इसलिए शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए विशुद्धि का होना जरूरी है। हाँ, पहले इतनी कषाय में मनता तो आए कि मन दर्शन करे, भगवान के पूजन, हाँ, विचार तो आए विचार तो कि आए मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, होने का। कि नहीं, ये भाव कैसे हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा, ऐसा विचार आए। ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये तो आए। फिर हाँ। इनके कारण ढूंढे जाए, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। कि ये किस वजह से हुआ है। जैसे अचानक पाप का उदय आ जाए, कि नहीं, तो अब ऐसा विचार होता है, ये कैसे हो गया, ठीक है ना। अब इसका पता नहीं चला है तो फिर संकलित होता है। और पता चल जाए कि पहले अशुभ अशुभ संकलित भाव से कर्म बना था, उसका उदय है ये, कि नहीं। जी, तो फिर बाह्य संयोगों से तो दृष्टि हटेगी, कि नहीं। हाँ, हटेगी। हाँ, फिर वो उस तरह का परिणाम न करने का विचार किया जाए कि अब ऐसा नहीं करेंगे, फिर ऐसा कर्म बने। तो ये कितने विचार आने पर ही तो छूटोगे, हाँ जी। कि नहीं। फिर इससे आगे की बात आए विचार में कि अब आगे ऐसा ना हो, कि नहीं, उसके लिए क्या करें। तब उपदेश मिलता है कि भगवान की जो शरण है उसी में है, कि नहीं, इसका उपाय कहाँ है। हाँ जी, भगवान के पास ही है उपाय तो। हाँ, भगवान के पास है। क्योंकि ऐसा संकलेश वगैरह सब भगवान ने क्या किया है, खत्म कर दिया है, जी, ठीक है ना। हाँ जी। तब उनकी भक्ति, कि नहीं, ऐसी ऐसी दुखमय अवस्था को खत्म करने के लिए उनकी भक्ति, कि नहीं, जी, उनकी पूजन, हाँ, भगवान की भक्ति, पूजन, पूजन, उनकी गुणानुवाद, कि नहीं, उनके वचनों का सुनना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, कि नहीं, दयामय धर्म पालन करना। और जो मार्ग में जो जीव हैं, आचार उपाध्याय साधु हैं, कि नहीं, संयमी जीव हैं, उनके लिए
4 प्रकार का दान देना, ये सब मोक्ष मार्ग में बढ़ने के कारण है। जी, क्या ये सब इनके मोक्ष बढ़ने मार्ग से, है। हाँ, इनके बढ़ने से ही जीवों का उद्धार होता है, क्योंकि वैसे निमित्त मिलते हैं जहाँ शुद्ध भाव की प्राप्ति हो सकती है। हाँ क्या हाँ जी, इन्हीं और से हो होती सकती भी है। है। हाँ, इन्हीं से हो हाँ, सकती इस तरह के भावों में क्या होता है, ऐसे निमित्त बनते हैं, है। जी। जैसे केवली शुद्ध केवली का मिलना, यानी तमो शरण में जाना, है ना, अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि पाना, यानी यानी और सुंदर शरीर, बलिष्ठ शरीर पाना, यानी स्वर्गों के सुख, भोग भूमि के भोग, ये सब इसी के फल है जी ना। जी। पढ़िए। अब है 16 नंबर का। अब वास्तविक अमृत का प्रतिपादन करते हैं। है लोक कल्पित नहीं अमृत, विशुद्धि ही सुधा है, उसके अति सेवन से दुख हो परम सुख इससे कहे। क्या कह रहे हैं? अब आचार्य कह रहे हैं, अब हम आपको यह बताते हैं कि अमृत वास्तव में क्या है। क्या कह रहे हैं सानू जी? हाँ जी भैया, अब वास्तव में अमृत क्या है? हाँ, अमृत क्या है हम बताते हैं। हाँ जी जी। जैसे देव है तो देवों को काय का पान होता है? हाँ, अमृत का पान होता है, गंदगी अमृत से। पान होता है कि नहीं? हम्म, और जो तीर्थंकर है कि नहीं, उनके गृहस्थ दशा में जो भोजन आदि सामग्री आती है हाँ कि नहीं, वो अमृत जैसी आती है कि नहीं? हाँ, देवी करते हैं उनका। तो उनका देवों का उसमें रहता है। जी। तो लोक में तो अमृत उसे ही समझते हैं हम्म जो जिसको देवों का पान होता है, हम्म, हाँ जी। ठीक है ना। हम्म लेकिन आचार्य यहाँ कह रहे वो अमृत नहीं है। हम्म क्या? वो अमृत नहीं है, हाँ, उससे वो जन्म अमृत मरण नहीं है। नहीं छूट रहा। हाँ, अमृत, अमृत, जी, जिससे ना मैंने मरा नहीं, जाए। हाँ, जिससे ना मरा जाए, जी ऐसा वो अमृत है ही नहीं है। जी। क्योंकि सागरों का अमृत पान करके देव अंत में आयु को प्राप्त, क्षय को प्राप्त होते हैं हाँ, और मरण पाते हैं। पाते क्या? हैं जी। उन सागरों की आयु के बाद भी मरण को पा रहे हैं। हाँ, सागरों की आयु पाके अमृत पान करके, हाँ, अमृत पान करा उन्होंने उस हाँ, टाइम। और अंत में आयु क्षय के निमित्त से मरण पाते हैं। जी, पाते हैं। तो इसका मतलब वो अमृत कहाँ है? वो अमृत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि उसके पान करने से भी मरण हुआ, जी जी। ठीक ना। हम्म। ऐसा बताएंगे कि तो ये अब अमृत नहीं है। अमृत क्या है अब हम बताते हैं। जी पढ़िए। जी। संसार में लोग अमृत जिसको कहकर पुकारते हैं अथवा जिस किसी पदार्थ को लोग अमृत बताते हैं, वह पदार्थ वास्तव में अमृत नहीं है। हाँ, ठीक है ना। किसे बताते हैं अमृत? जी जो देवों के कंठ में झरता है कि जी नहीं? जी। ये तो आगम में भी लिखा है कि नहीं, हाँ जी। कि देवों के अमृत पान होता है हाँ कि नहीं? हाँ उसका नाम भी अमृत ही है। हाँ। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि हम आपको सच्चा अमृत बताते हैं, वो अमृत अमृत नहीं है। क्योंकि अमृत का जो संधि विच्छेद है उससे क्या अर्थ निकलता है? मतलब नहीं, मृत मतलब मरना, जिससे मरना, मरण ना हो। अर्थात जिसके पाने पाने से मरण ना हो, जी, इसके पान करने से क्या ना हो, मरण ना हो, मरे नहीं। मरण ना हो कि नहीं। लेकिन जो देवों के अमृत पान है उसके उसके पान करने से भी अंत में मरण हो ही जाता है कि नहीं होता? होता है। देव कौन से फिर? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ?
तो इसका मतलब ये ऐसा इससे जो ये अमृत जिसको कहा गया है, ये इससे ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मरे ना। तो इसका मतलब है कि ये सच्चा अमृत नहीं है। ये सही अमृत नहीं है। हाँ, ये तो कहने मात्र का अमृत है। हाँ जी। क्या जी। ठीक है ना? जी। जैसे शेर है एक, हाँ। ठीक है ना? अब किसी ने शेर देखा नहीं है, हम्म। अब वो कहे हमें शेर दिखाओ, हम्म। तो उसको बिला दिखा देते हैं। क्या हम्म। कि ऐसा होता है शेर? हम्म। क्या हाँ जी, उसको ऐसे बिलाव दिखा के बताते हैं कि शेर ऐसा होता है। ऐसा होता है, लेकिन वो शेर नहीं है। जी। कि नहीं? जी। क्या है? नहीं है। नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ जो अमृत की बात आती है ना, तो देवों का जो भोजन है उसे कह देते हैं ये अमृत है। जी। और वैसे भी जैसे उसमें भी लोक में भी कहते हैं ना कि अमृत मिल जाए, अमृत बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई मरे ना, ऐसी चीज़ बना दिया जाए, ऐसा हाँ, पदार्थ कि कोई ना मरे उससे पीकर। हाँ। तो अमृत की धारणा उसी विषय में आती है कि जिसके पान करने से मरे ना। हाँ। कि नहीं? कोई अगर कहता है कि देखो हम नहीं मरेंगे, कि नहीं, तो उससे लोग ये कहते हैं क्या तुम्हें अमृत पान करके आए हो? हाँ। शब्द कितना सुनने में आता है अभी। देवों की तो चलो पता नहीं, लेकिन हमें वैसे भी कितना सुनने में आता है कि अमृत मिल जाए या हाँ, अमृत है। लेकिन वह जो देवों के भोजन का जो अमृत होता है, अमृत रूप भोजन होता है, उससे मरण का रुकता कहाँ है? नहीं, रुकता नहीं है। रुकता ही नहीं है। आज तक तो बना नहीं इस तरह की चीज़ कोई। हाँ, वो तो एक अलग तरह की खाद्य सामग्री है। जी। क्या वो वो उसका उनका भोजन है हाँ, वो तो अमृत तो। वो तो एक तरह का भोजन है, अलग तरह का है। कि जी। नहीं? जी। जैसे अपना दाल चावल रोटी का भोजन है, हाँ जी। देवों के अमृत का भोजन है, जी। लेकिन वो सच्चा अमृत नहीं है। जी। वो वाला अमृत नहीं है जिससे मरण ना हो। हाँ। तो एक अलग टाइप का भोजन है, अलग तरीके से भोगने में आता है। कि नहीं? जी। अलग तरह की उसकी व्यवस्था है, इसलिए उसे कह देते हैं कि उनका अमृत पान है। इसका मतलब ये जो हम खाते हैं वो भी तो अमृत ही है फिर। और क्या, वो तो वही है, वो तो खाद्य सामग्री है। हाँ, क्योंकि हम अब थाली ये नहीं से मिलेगा तो हाँ। हाँ, हम थाली तो उठा के खाते हैं, उनके कंठ में ही सिस्टम बना हुआ है। क्या हाँ, सबका भोजन अलग अलग होता है, उनका उस हाँ, प्रकार का सबका भोजन भोजन है। अलग अलग होता है। कि नहीं? अब जैसे गाय भैंस वगैरह है तो इनका भूसा वगैरह है। कि नहीं? ये भोजन है। हाँ, कि और नहीं? खाने की विधि भी अलग अलग है, भोजन भी खाने की अलग और विधि भी खाते अलग भी है। अलग है। हाँ, वो मुंह डाल के खाते हैं। कि नहीं? हाँ। हाँ। हम लोगों का कबला आहार है। कि नहीं? हाँ। वो तो अलग तरीके का है सब। सही है। कि नहीं? प्रियंचों के जो मांस मच्छी है उनके अलग तरह का भोजन है। कि नहीं? शाकाहारी जीवों के पशुओं के अलग तरह का भोजन है। कि नहीं? मनुष्यों के अलग तरह का भोजन है, देवों के अलग तरह का है। उसके खाने का तरीका भी अलग अलग है। कि नहीं? मनुष्यों के भोजन में बहुत सी चीजें वो पका के ही खाई जाती हैं। कि नहीं? कि नहीं? जी। जी। पका के खाया जाता है कि नहीं? खाया जाता हाँ, जैसे सब्जी है, चावल है, गेहूं है, इसको कैसे खाओगे? है। पका हाँ के। जी। प्रेंचों में कच्चा खाया जाता है। हाँ। नहीं, देवों में ये सिस्टम ही नहीं है इस चीजों के खाने का। उनके तो भोजन अलग तरह का है। है ना? हाँ जी। उनके उनके भरत जी के संयोग में जो देव रहते थे ना, उनकी रक्षा करने के और उनके मित्र बन के, जी। तब जब खाना खाना होता था उनका, तब वो नहीं बैठते थे खाने में। अच्छा, क्योंकि उनका काम तो अपने आप हो जाता था। हाँ। अब उन्होंने कहा तुम्हारा तो भोजन अलग है, हाँ। तो हमारे साथ क्या खा पाओगे? हाँ, तो अपने आप कर लेंगे। तो वो नहीं बैठते थे, जो व्यंतर वगैरह है ना, जो हाँ। उनके मित्र थे। जी। जी। हाँ। हाँ, वो नहीं बैठते थे उनके साथ, हाँ। और सब लोग बैठते थे। हाँ। तब आखिर बात आती थी तो यही कहा जाता है, भाई तुम्हारा भोजन तो अलग है, तो हमारा वाला भोजन खाओगे ही नहीं, तो उनका सिस्टम अलग है।
लेकिन कोई वो साक्षात अमृत नहीं है क्या? नहीं। क्योंकि उसमें अमृत का गुण नहीं है। अमृत का होता तो देव जैसे चौथे काल में तो नीचे आ जाते हैं, वो तो अमृत किसी को भी दे जाते हैं फिर ऐसे तो। नहीं, वो दे जाए तो दे जाए, ऐसा कुछ नहीं है, दे सकते हैं अगर दे नहीं कि सकते नहीं, तो नहीं, मगर हाँ लेकिन किसी उससे चीज। मरण का ना होना ये तो संभव नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ। इसलिए वो कहने मात्र का अमृत है हम्म क्या? हम्म भोजनों के भेद में उसे अमृत कह सकते हैं। हम्म क्या करे आरती? हाँ जी भैया, भोजन की भेद में अमृत कह सकते हैं। भोजनों की जो क्वालिटी है उसमें बेस्ट है वो, कि नहीं? हाँ, कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक है। हाँ, वो सिस्टम भी बेस्ट है और वो स्वाद में भी बेस्ट है, कि नहीं? जी। इसलिए उसे अमृत कह सकते हैं भोजन के भेदों में, कि नहीं? हाँ। लेकिन अमृत शब्द का जो अर्थ है कि आ माने नहीं हो, मृत माने मरना, जिससे मरना ना हो, ऐसा नहीं है वो। अमृत भी भैया क्या? इसलिए शायद पड़ा होगा, अब जैसे यहाँ पे हम पेट भरने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं, जिससे कि शरीर जब तक रहता है, जब तक जिंदा रहता है, खाना नहीं खाएंगे थोड़े कुछ दिन तक, अगर मतलब इसके ऊपर तक, तो फिर ये शरीर भी नहीं बचेगा, तो मरण भी हो सकता है। और वहाँ पे क्या होता है, पक्का जब ना? भी वहाँ पे जो उनका स्वस्थ जो जो ऊपर का जो शरीर है जो स्वस्थ रहता है, वो वाला भोजन अमृत कहला रहा है, इसलिए क्योंकि जब तक वो हाँ जब भी भूख लगे कि झड़ जाता है, तो वो वैसे बना रहता है शरीर वैसा ही। हाँ, वैसे ही बना रहता तो है, अमृत, वहाँ कि नहीं? अमृत नाम दे दिया इसलिए बात उनका तो। उनका शरीर वैकृक है, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। यहाँ औदारिक है, कि नहीं? हम्म और औदारिक में भी कर्म भूमि का है, हम्म कि नहीं? भू भूमि का नहीं है, हम्म किसका है? हाँ जी, ये कर्म भूमि का है, भोग भूमि का कर्म नहीं है। भूमि का है, कि नहीं? तो कर्म भूमि के जो शरीर है, औदारिक शरीर, उनमें खाना चाहिए। चाहिए ये, हाँ जी। हाँ, नहीं तो वो शिथिल पड़ जाएंगे, हम्म कि नहीं? उनके शिथिल होने से आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है, हम्म कि नहीं? हम्म तो इस तरह की क्वालिटी है। हम्म इनके अब इनके इन 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 शरीरों के नष्ट होने के अनेक निमित्त हैं। क्या? हम्म आग से, पानी से, कि नहीं? हम्म कट फट जाने से, अनेक तरह से, जहर से, कि नहीं? और उन इन चीजों का उनके देवों के शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना? जी। पढ़िए। संसार में लोग अमृत जिसको कहकर पुकारते हैं, अथवा जिस किसी पदार्थ को लोग अमृत बताते हैं, वह पदार्थ वास्तव में अमृत नहीं है। हम्म, वास्तविक अमृत तो विशुद्धि ही है। अब देखो बताया कि वास्तव में अमृत क्या है? हाँ, विशुद्धि ही है। ये विशुद्धि है, ये अमृत है। हाँ क्या? हाँ, विशुद्धि ये अमृत है, मतलब ये यहाँ से पता चलेगा ना वस्तु का। हाँ, मतलब ये है कि विशुद्धि होने पर ही तो आत्मा का अनुभव होता है। क्या? हाँ, विशुद्धि होने पर आत्मा का अनुभव होता आत्मा है। का अनुभव होता है, आत्मा का ध्यान होता है, आत्मा का चिंतन होता है, जी। नहीं? हाँ तो ये विशुद्ध भाव कैसा हुआ? अमृत जैसा। जी। हाँ, ये बताएगा कैसे, हाँ, किस तरह से अमृत हाँ, का ये मतलब होता है। विशुद्ध, हाँ, विशुद्ध परिणाम से आत्मा का ध्यान हो सकता है, कि नहीं? शुद्ध चिद्रूप का स्मरण होता है, कि नहीं? और आत्मा तो अतीन्द्रिय, कि नहीं? अमिट, कि नहीं? कभी न नष्ट होने वाला पदार्थ स्वयं ही है, स्वयं ही है, वो कभी नष्ट लेकिन नहीं वो होता। मिलेगा कैसे? उसको अनुभव कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो भगवान ही बताएंगे तब जाके। नहीं, अब उसको अनुभव करते हैं विशुद्ध भावों में, जी कि नहीं? जी। काय में? विशुद्ध भावों में। हाँ, इसलिए विशुद्ध परिणाम अमृत है। हम्म क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी, अमृत आ गया कि विशुद्ध परिणाम अमृत है। हाँ, ये विशुद्ध परिणाम अमृत है। इसका भी वहाँ विशुद्ध पे परिणाम के लिए तो अमर हो गए। क्या? अगर विशुद्ध परिणाम कर लिए तो अमृत हो गए, अमर हो गए। वो तो अमृत है ही। उन्हें टोडमल साहब ने भी कहा है ना, आत्मा के 3 तरह के परिणाम है।
हाँ जी। कौन से? संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध। हाँ, संकलेश प्रणाम, विशुद्ध प्रणाम और शुद्ध प्रणाम। में मौजूद कौन से हैं? संकलेश। संकलेश यानी, और विशुद्ध प्रणाम? विशुद्ध परिणाम होते हैं। मतलब ये है कि अधिकता किन परिणामों की है? संकलेश की। संकलेश की। तो विशुद्ध परिणाम कभी कभी आता है करने पड़ते हैं। क्या? हाँ जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, विशुद्ध परिणाम कभी कभी आता है। वो कभी कभी आता है। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, कभी कभी आता है। अब जब विशुद्ध परिणाम आता है तब क्या विचार होता है आपको? गुरु की भक्ति करें, उन्हें हाँ। दान दें, पूजा करें, उनके गुणों का अनुवाद करें, हाँ। उनका उपवास करें, हाँ। देव की भक्ति करें कि नहीं? अवलोकन करें। हाँ, देव देव को प्रक्षालन करें कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। देव के गुणगान करें, देव का पूजन अष्टद्रव्य से करें कि नहीं? देव का मंदिर बनवाएं, देव को पधराएं कि नहीं? देव की शोभा यात्रा निकालें, ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ जी। तो ये प्रणाम है विशुद्ध प्रणाम कि नहीं? ये कभी कभी तो आते हैं, रोज तो आते हैं विशुद्ध परिणाम। आपको आ रहे हैं रोज रोज, जिनको नहीं आते वो उनसे पूछो। नहीं, हर कि नहीं? वक्त भी नहीं आते ना आरती। हर पूरे वक्त दिन में आधा तो घंटा। कभी कभी मतलब 24 घंटे में कितनी बार आते हैं? कितने एक- कितने देर के लिए मंदिर जा रहे हो? सुबह सुबह ही आएंगे ज्यादा ज्यादा। बस 1 आध घंटे के, तो घर पे भी 2 तो घंटे विशुद्ध के परिणाम होते हैं भैया। हैं? घर पे भी तो हो सकते हैं विशुद्ध परिणाम। नहीं, घर पे हो सकते लेकिन मंदिर जैसे नहीं हो सकते। 24 घंटे में से रेशो निकाला तो 2 घंटे हाँ। मैक्सिमम। हाँ, वो तो ठीक बात। मतलब ये था कि रोज तो आते हैं, कभी कभी। हाँ, रोज तो आते वो ठीक है कि नहीं? हर समय नहीं रोज आते। आते हैं जी, अच्छी बात है कि लेकिन नहीं? अधिकता तो संकलेश की रहती है। हाँ, लेकिन अधिकता तो संकलेश की ही है। अब जब विशुद्ध प्रणाम होते हैं तब इस तरह के भाव होते हैं, तब इस तरह की क्रिया देखी जाती है कि नहीं? ऐसा अब अष्टमी चौदस को याद आती है कि चलो आज व्रत करना है क्या? जी, हाँ जी, हाँ जी। आती है कि नहीं? आज हरित काय का भोजन नहीं करेंगे, ऐसा आता है कि नहीं? जी। तो रोज आता है? नहीं, वो तो कभी कभी आता है। कभी कभी आता है। तो क्यों हरित काय का भोजन, हरित काय का सेवन क्यों नहीं करोगे? तो उसमें जीव है, हिंसा होती है। हाँ जी। हिंसा होती है कि नहीं? तो अष्टमी चौदस को आता है कभी कभी कि नहीं, क्या आज नहीं करेंगे, आज पत्तीदार चीज नहीं खाएंगे कि नहीं? रोज तो नहीं आता। तो अब इस तरह के भाव होना कि नहीं, हिंसा से बचाव के भाव होना, तो ये सब कैसे भाव है? विशुद्ध भाव है। विशुद्ध परिणाम है कि नहीं? जी। इन्हीं अब इनकी आवश्यकता है संसार से छूटने के लिए। क्या है जैसे अरिहंत आदि ये प्रणाम होना जरूरी है कि नहीं? क्या करे आरती? जी भैया। अर्चना जी, ये आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया। कविता भाभी आपको आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है, भैया को नहीं आ रही। भैया को यहाँ से आवाज नहीं आ रही? नहीं आ। अच्छा, बोले पता ही नहीं चलेगा। हाँ, मैं भैया को रिमूव करके ना फिर नहीं आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। आपने बोला ना आवाज नहीं आ रही। हम भाभी ऐसे करो, रिमूव मैंने कर दिया हाँ कर दिया। अभी फिर भैया दोबारा ज्वाइन होंगे तो आ जाएगी।
रहे? भैया आ तो गए लेकिन म्यूट हो रखा है। भैया भैया अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है भैया? हाँ अब आ रही है। हाँ अर्चिका आप बोलो। भैया क्या कह रहे हैं? भैया जैसे मोक्षमान प्रकाशक से देवता अर्जुन साधु का अवलोकन करना, हाँ उनका स्वरूप का विचार करना। हाँ हाँ। अब उसके बाद वो विशुद्ध भाव है, ठीक है ना। ऐसा परिणाम कैसे है? हाँ, फिर वहां पे पंडित साहब ने एक बात और कही है कि यदि वे परिणाम प्रबल हो तो क्या, यदि विशुद्ध भाव प्रबल हो तो शुद्ध परिणाम का कारण है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, कहा है यदि प्रबल हो तो शुद्ध परिणाम का कारण है। आत्मा शुद्ध परिणाम का कारण है। तो प्रबल होने का मतलब क्या है? प्रबल हो मतलब देवादिक की भक्ति से फिर अपने आत्मा का चिंतन हो। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो अलग है। प्रबल है इसका क्या अर्थ है? यदि ने कहा ना, यदि वे परिणाम प्रबल हो तो शुद्ध भाव का कारण है। तो वो प्रबल का क्या मतलब है? प्रबल का मतलब है धारावाही रूप से विशुद्धता चलती रहे। नहीं, वो नहीं। भैया जो पूर्व काल में बंद हुआ था वो मंद होने लग जाए तो शुद्ध परिणाम था। बिना इच्छा के भैया जैसे भैया जैसे अनंत भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो ये तो विशुद्ध परिणाम है ना। आप दर्शन कर लिए, पूजन कर लिया, अब उनमें फिर जीव की स्थापना करना। तो वही तो बताओ, उसमें उसका लक्षण क्या है? इसलिए उन्होंने कहा यदि वे परिणाम प्रबल हो तो। जब मैं कौन हूँ, कसाई की मंत्रता है ना उसके लक्षण तो बहुत। कसाई की मंत्रता तो है ही, वो विशुद्ध परिणाम कसाई की मंत्रता की परिणाम विशुद्ध परिणाम है। हम तो वो पूछ रहे हैं, उन्होंने इशारा किया है यदि वे परिणाम प्रबल हो तो शुद्ध भाव का कारण। उसी समय ऐसा भाव है कि जो विशुद्ध परिणाम है ये मैं नहीं हूँ, यहाँ विशुद्धता है वहाँ नियम से जीव है। जीव है तो ज्ञान स्वरूप है। उसका हिंदी में बोलो, हिंदी में। यदि वे परिणाम जीव के भेद ज्ञान सहित हो तो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। क्या जीव अजीव के भेद ज्ञान सहित हो कि जी भिन्न है मेरे से। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, तो मेरा मतलब भी वही था कि जैसे अपन दर्शन कर रहे हैं तो फिर दर्शन से तो प्रथम आप तो कह रहे हैं लगातार होते जाएं, वे बढ़ते जाएं। नहीं ये नहीं काम नहीं, ये तो मम्मी कह रही थी। तो मतलब था कि हाँ जी प्रबल का मतलब है कि जीव के भेद ज्ञान सहित हो बस। हाँ जी भैया ठीक है। चाहे वे परिणाम थोड़े भी हों, क्या हाँ बहुत काल के नहीं हो, हाँ बहुत काल के नहीं हो तो भी, चाहे वो 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 1 घंटे का, हाँ 1 घंटे का ना हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया जितनी देर का भी हो
अगर इतनी देर का विचार अगर परिणाम प्रबल हो तो ये जीव जीव के भेद के साथ हो तो काम बन जाता है। प्रबल हो मतलब जीव अजीव के भेद ज्ञान सहित हो। हाँ जी। बस तो शुद्ध भाव का कारण बन गए, तो वो शुद्ध का कारण बन गए जी। कहने का मतलब ये है। प्रबल का मतलब है कि बहुत काल के हो, ये नहीं। हाँ, जीव जीव के भेद के साथ हो, चाहे वो जितनी देर तक। जीव जीव का भेद ज्ञान जिसमें आए। हाँ, जैसे मंदिर भगवान के दर्शन करने गए, अब वहाँ पे हमने प्रतिमा जी से भगवान को निकाल लिया, अलग देखा कि जीव इसमें केवल ज्ञानी रूप से केवल ज्ञान उनको हुआ है, जीव विराजमान है इसमें भगवान रूप से। भगवान है वो जीव रूप से विराजमान। उनको द्रव्य से जानना, उनको गुण से जानना, उनको पर्याय से जानना, कि नहीं। पूजन करी तो उसमें भी अनंत के दर्शन द्रव्य गुण पर्याय से करना, कि नहीं। तो आप द्रव्य गुण पर्याय से दर्शन करोगे तो आपको जीव जीव भेद ज्ञान सहित ही हो गए। करे आरती। हाँ जी भैया, तभी तो कर पाएंगे दर्शन, तभी तो कर पाओगे। हाँ, जब द्रव्य से देखोगे तो चिन्ह प्रतिमा जी क्या बता रहे हैं। हाँ, चिन्ह प्रतिमा जी बता रहे हैं कि यहाँ भगवान जीव रूप से विराजमान है। जीव रूप से विराजमान है, कि नहीं। जैसे शेर का चिन्ह है, तो आपके मन में क्या विचार आया। हाँ, ये महावीर स्वामी की प्रतिमा है। हाँ, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है, कि नहीं। तो इसमें भगवान अलग है और महावीर अलग है, क्या। हाँ जी, दोनों अलग है। हाँ, महावीर तो परम अवतारित शरीर में, शरीर सहित जो विराजमान है, वो शरीर का नाम महावीर है, कि नहीं। जो कि नाम रखा गया है, क्या। किसने रखा है नाम। उनके मम्मी पापा ने रखा है। नहीं, मम्मी पापा ने रखा, इंद्रों ने रखा है। इंद्र ने रखा है, इंद्र ने रखता है ना। हाँ, मम्मी पापा तो यहाँ रखते हैं। जी जी भैया, वो पता नहीं बुद्धि ऐसी हुई, वो तो इंद्र आते हैं तब नाम होता है। उनका नामकरण होता है, इंद्र करते हैं, वो तो लिखा तो है वहाँ में। हाँ जी, लिखा है। हाँ, पांडव तला पर जब 108 नामों से स्तुति करते हैं ना, उसी समय चिन्ह भी घोषित करते हैं और नाम भी घोषित करते हैं। हाँ, सब करते हैं, तो वही उनने किया है, इंद्र ने जी, कि नहीं। और 1008 कलशों द्वारा उससे हुआ, कि नहीं। अब इंद्र को ऐसा लगा कहीं ये बालक अवस्था में है, ऐसा नहीं, कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी ना इतना जल डालने से, कि नहीं। नहीं तो उन्होंने अपना अंगूठा नीचे को दसकाया। हाँ, तब मालूम पड़ा अरे जी तो अनंत बल के स्वामी है, कि नहीं। इनका बल तो बहुत है। तो तब मालूम पड़ा कि ये नाम रखा गया है, कि नहीं। भगवान अलग है, महावीर अलग है, कि नहीं। भगवान परम अवतारित से का नाम है, महावीर परम अवतारित का नाम है, भगवान उसमें जीव रूप से विराजमान है। होने लगा कि नहीं जीव का भेद। बिल्कुल होने लगा। पर अब ये प्रणाम आप प्रतिमा जी के सामने चाहे 10 मिनट करो, कि नहीं, तो ये प्रणाम प्रबल है। और ये उसके कारण है, शुद्ध प्रणाम के। हाँ, ये शुद्ध प्रणाम कारण है। हाँ, कौन करेगा ये काम, तो आप ही तो करोगे जी। तो जब आप वहाँ मिले हुए में से अनंत पर्याय में से उन्हें अलग जान लोगे तो यहाँ आरती में से अलग नहीं जान पाओगे। बिल्कुल भैया, क्योंकि यही तो वो कर रहे हैं और यही बताया है उन्होंने, तो ये भी होगा। देखिए, ये काम अच्छी तरह से होगा जब आपको विशुद्धि है तो। जी, संकलेश में नहीं होगा, ये संकलेश में विचार ही नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तो अमृत क्या हुआ, विशुद्ध भाव। शुद्ध परिणाम। शुद्ध भाव तो हमारे पास है ही नहीं ना, वो तो हम करेंगे क्या। बिल्कुल भैया, क्योंकि शुद्ध परिणाम, जो विशुद्ध परिणाम है वो शुद्ध परिणाम का कारण है, वो तो है ही नहीं अपने पास। हाँ, शुद्ध भाव हमारे पास का हमें मालूम ही नहीं शुद्ध कौन है, क्या है। जी, हमारे पास तो 2 ही परिणाम है, संकलेश और विशुद्ध। नहीं, अब विशुद्ध बहुत थोड़ा है, संकलेश बहुत ज्यादा है। और विशुद्ध परिणाम का समय आता है, इधर उधर निकाल के वापस आ जाते हैं। हाँ, और विशुद्ध परिणाम का जब काल आता है तो अकल खराब हो जाती है, तो जीव का निदान नहीं करते हैं और काम करते हैं, क्रिया करने में लग जाते हैं। हाँ, और वो काल समय निकल जाता है, समय फिर जैसे का तैसा लिखा तो है उसमें। जी, बिल्कुल लिखा है, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। क्या मैं पवन हूँ इस भाव से गए और मैं पवन हूँ इस भाव से लौटे आए,
मिथ्या सहित गए थे और मिथ्या सहित वापस आ गए। एक आध घंटे का विशुद्ध भाव है तो कारण नहीं बना। कारण नहीं बना। जबकि छूट अभी तो सकता हमने था। कहा यदि वे परिणाम प्रबल हो तो क्या तो नहीं। हाँ, तो शुद्ध भाव का कारण है। ऐसा विशुद्ध भाव तो द्रवलिंगी साधु को बहुत है। हाँ, वहाँ तो विशुद्ध ही विशुद्ध है देखा जाए तो। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, वहाँ तो विशुद्ध ही विशुद्ध चल रहा है। वहाँ तो विशुद्ध ही विशुद्ध तरह से छावर दोनों तरह की हिंसा का त्याग है कि नहीं, समस्त भैरन परग्रह का त्याग है कि नहीं, महाव्रत का आचरण निरचार जी। लेकिन वे परिणाम प्रबल नहीं हो पा रहे। जीव जीव के भेद के साथ नहीं हो पा रहे। हाँ जी जी जी। वहाँ आत्मानुभूति नहीं हो पा रही है जी जी। तो वहाँ कैसी दशा है? हाँ, वहाँ संकलेश विशुद्ध परिणाम ही चल रहे हैं, शुद्ध नहीं बन रहे। हाँ, शुद्ध परिणाम प्रबल नहीं बन पा रहे हैं कि नहीं, प्रबल नहीं बन पा रहे। हाँ, उनमें जीव का भेद ज्ञान नहीं हो रहा है जी। अब वो तो एक कोई अनोखी दशा है कि नहीं जी। ये उसका बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान तो केवल भगवान को है जी। हमारे तो विशुद्ध परिणाम शुद्ध का कारण बन सकते हैं जी। हाँ, वो जो उनकी द्रवलिंगी साधु महाराज की जो दशा है उसका स्पष्ट ज्ञान तो केवली के है। यहाँ तो अनुमान से ही उनके कथन उनका किया जा सकता है जी। उनके मालूम कैसी दशा है कि जैसे कोई वैद क्या अच्छा जी, जैसे कोई वैद दूसरे के कहने पे कि नहीं किसी रोगी के शरीर के रोग का अनुभव करता है क्या? हाँ जी, ठीक है, हमने बताया तो वो उसके रोग का अनुभव वैसे कर रहा है। हाँ, करता है। हाँ, कोई वैद है उसे किसी दूसरे ने बताया कि इस रोग का ऐसा लक्षण होता है कि नहीं जी। अब किसी रोगी को देख के उसके रोग का अनुभव कर रहा है वो, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसे वो रोग संबंधी दुख नहीं है। हाँ क्या जी, उसे उस रोग संबंधी दुख का अनुभव नहीं है। हाँ, दुख का अनुभव नहीं है जी। किसी के बताने पर वह रोग पहचान के उस रोग का अनुभव कर रहा है, रोग को कह रहा है, ठीक है, लेकिन वो रोग संबंधी दुख नहीं है, उसको नहीं है। ऐसे ही ये है कि नहीं कि जो आगम है, आगम के बताए अनुसार आत्मा को कह रहे हैं, उस आत्मा को अनुभव नहीं कर रहे, अनुभव नहीं है जी। अब आया दृष्टांत से सिद्धांत। हाँ, आया कि आत्मा को बहुत अच्छे से जान तो रहे आगम अनुसार। हाँ, आगम अनुसार आत्मा को, हाँ, लेकिन उसका अनुभव नहीं है, जैसे उस वेद को अनुभव नहीं है रोगी के दुख का। ठीक है भैया। हाँ हाँ जी, आत्मा को अनुभव नहीं कर रहे कि ऐसा ही मैं हूँ। हाँ, आत्मा शुद्ध है ये तो कहेंगे, वो तो लिखा है। हाँ, आगम में आया है जी। हाँ, आगम के पढ़े हुए हैं 11 अंग 9 पूर्व के जानकार है कि नहीं है, पूरे आगम से हटके बोलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे किसी वैद ने किसी दूसरे के कहने पर रोग की पहचान की कि नहीं। हाँ जी। अब किसी रोगी के वो रोग दिखाई दिया तो उसके वैद किसी ने बताया था बात वचन उसको आने लगे स्मरण में, सही जानकारी हो गई उसकी, होगी जानकारी तो बता दिया तुम्हें ये रोग है कि नहीं, लेकिन उस रोग का दुख तो रोगी को ही है। हाँ जी, उसको अनुभव तो नहीं हो सकता, उसको बताने वाले को तो अनुभव है नहीं है उस रोग का जी 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 जी। बस बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हाँ, भगवान की वाणी है, भगवान ने बताया कि आत्मा स्वरूप क्या है। हाँ, तो वो तो उनका सही वचनों में आ रहा है, वो तो आ गया सही कि नहीं, इसलिए दूसरे को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, इतना सही आ रहा है। हाँ, इतना सही आ रहा है कि तो हमें बता देंगे कि आत्मा का ऐसा स्वरूप है। लेकिन जैसे उस वैद को रोग संबंधी दुख का अनुभव नहीं है, वैसे उन्हें खुद आत्मा का अनुभव नहीं है। ठीक है जी जी, इसलिए शुद्ध नहीं हो पा रहे हो परिणाम। हाँ, इसलिए परिणाम प्रबल नहीं हो पा रहे हैं, प्रबल नहीं हो पा रहे। हाँ, किसी भी समय प्रबल हो सकते हैं क्या जी, किसी भी समय हो सकते हैं। हाँ
क्या करे आरती? हाँ जी भैया, अब विशुद्ध परिणाम है तो वो किसी भी समय प्रबल हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध भाव जब ही होगा जब भी परिणाम प्रबल हो तो। हाँ, इसीलिए कारण नहीं कि प्रबल हो जाएंगे। हाँ, अब उसमें कोई ऐसा निमित्त बन जाए कि नहीं, कोई ऐसा बताने वाला बन जाए कि ये दर्शन आप कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो, दर्शन ऐसे करो कि नहीं, तो प्रबल हो जाए जी। हाँ, जैसे अपन को बताया कि नहीं भाई साहब के द्वारा जी, बताया गया। तुम पहले अलग तरह से दर्शन कर रहे थे, तो भाई साहब के ऐसा नहीं ऐसे करो, तो मन में फर्क आया कि नहीं? बहुत आया। और वैसे ही करने लगे। अब वैसे ही करने लगे। तो यहाँ भी भेद भेद का विचार होने लगा शरीर में और अपने में। तो यही तो प्रबल है। लेकिन अगर विशुद्ध भाव में नहीं आते आप तो हाँ, तो फिर प्रबल होते ही नहीं, फिर कहाँ से आप तो फिर जीव जीव के भेद ज्ञान की बात ही नहीं कोई। हाँ, तो हाँ, सभी खत्म, ना तो जीव जीव भेद की ज्ञान, ना प्रबल, का कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं, फिर तो हम ही है, जो कुछ है हम ही है। और दर्शन किसने किए? हमने किए। किनके किए? पार्षद भगवान के। हाँ, चावल किसने चढ़ाए? हमने चढ़ाए। अरे किसने बोला? हमने बोला। सब जगह कौन है? हम ही है। अभी तो ने कहा अरहंत अधिक से प्रयोजन की सिद्धि ऐसे होती है प्रयोजन की सिद्धि। हाँ, कैसे हो जाएगी? जब आप वहां जाओगे कि नहीं तो विशुद्ध भाव में जाओगे। हाँ, लेकिन अगर वहां जीव जीव का भेद ज्ञान करोगे तो फिर परिणाम प्रबल हो गए। उन परिणामों को बल मिल गया कि नहीं जी। अब बल मिल गया तो शुद्ध भाव का कारण बन गए। हाँ, अब शुद्ध भाव का कारण बन गया, क्योंकि वही वैसे ही दर्शन हमने इधर भी किया। हम भी तो इधर आरती समझ रहे हैं। हाँ, तो फिर वो कारण बन गए। तो फिर अमृत क्या निकला? हाँ, ये विशुद्ध परिणाम। हाँ, विशुद्ध परिणाम। और भगवान तो साक्षात अमृत है ही क्या? लेकिन जो सेवन करेगा वो नहीं मिलेंगे। हाँ, वो तो परम पदार्थ है ही। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जो आत्मा है वो तो परम पदार्थ है ही, वो तो है ही। हाँ जी। हाँ, वो तो विद्यमान है, लेकिन उसको पान कैसे किया जाए, पाया कैसे जाए? जी, पाया तो ऐसी जगह पहले विशुद्धता इतनी आए, विशुद्ध परिणाम हो, उससे से उसको प्रबल होंगे तो शुद्ध परिणाम तब मिलेगा, तब पता चलेगा कि जीव जीव का भेद क्या और मैं कौन हूँ उसमें से। हाँ, पहले तो विपरिणाम विशुद्ध परिणाम आए कि नहीं, और फिर भी परिणाम प्रबल हो जाए क्या? हाँ, फिर वो प्रबल हो तो महाभाग्य से कि नहीं, महापुण्य के उदय से विपरिणाम कैसे हो जाए? प्रबल हो जाए। बल आ जाए, इतना बल आ जाए कि भेद पता चले। बस दो दिखे, एक जैसे प्रतिमा जी दिख रही है तो वहाँ दो दिखे, यहाँ पर शरीर दिख रहा है तो दो दिखे। हाँ, अब जैसे किसी जीव का संकलित भाव है कि नहीं, अब उससे आप कहोगे जहाँ इस पिंड में दो चीजें हैं तो सुनेगा ही नहीं। हाँ। क्या करे आरती? परिणाम संकलित चल रहे हैं ना, तो कहाँ से सुनेगा? सुनेगा ही नहीं वो। तो फिर अमृत क्या निकले? विशुद्ध परिणाम। हाँ, पढ़िए। वास्तविक अमृत तो विशुद्धि ही है, क्योंकि लोक कथित अमृत के अधिक सेवन करने से तो कष्ट भोगना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि लोक कथित अमृत के अधिक सेवन करने से तो कष्ट भोगना पड़ता है। क्या? लोक कथित अमृत, लोक कथित अमृत कौन सा है? ये लोक तो देवों के गले से झरता है। हाँ, देवों के गले से झरता है वो लोक कथित अमृत है। आपको अमृत का भोजन होता है कि नहीं? है नहीं होता। तो यहाँ इस लोक में चार गतियों में कोई है तो जिसके अमृत का भोजन होता हो? हाँ, वो तो देव है, देव गति में ऐसे देव है कि नहीं, तो देवों के होता है कि नहीं होता? नहीं, इसमें लिखा है ना भैया,
लोग कथित अमृत से सेवन करने से तो कष्ट भोगना पड़ता है। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। हाँ। तो देवों को आखिर में कष्ट ही तो भोगना पड़ता है। अधिक क्या? सेवन से नहीं, समझ में नहीं आई। अधिक, ये तो यहाँ की बात हो रही है जिससे हम अरे जो जानते हैं, हाँ, वो तो जैसे देवों मान में लो, तो हो ही रहा है जो सुनो, हो रहा है। जैसे मान लो एक व्यंतर देव है कि जी नहीं, जी। उसकी आयु कितनी है? सागरों में होगी। कम से कम 10,000 साल हाँ जी। कि नहीं? हाँ, साल। वहाँ अल्पायु में मरण तो होता नहीं है, हाँ जी। कम पूरी से कम, आयु मिलती है। हाँ, कम क्या? से कम 10,000 है। उत्कृष्ट अलग उत्कृष्ट सागरों सागर तक में है मिलता है। हाँ जी। कि नहीं? 31 सागर तो नवग्रह में है। जी तो जो जितने काल तक उस पर्याय में रहेंगे तो अमृत पान का भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। करें? अब जितने जितने काल तक वे भोजन करेंगे अमृत पान का, फिर भी आके अगर 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 शुद्ध भाव नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? वो तो एक इंद्री में जाएंगे। तो कष्ट भोगना पड़ेगा नहीं? हाँ जी। तो जी तो लिखा है, लोग कथित अमृत के अधिक सेवन करने से कष्ट भोगना पड़ता है। कि चंदन का पेड़ बन रहे हैं कि नहीं, तो ये वही तो है। एक नीम का पेड़ है, एक नहीं, एक साधारण पेड़ है, एक चंदन का पेड़ है। कीमत किसकी ज्यादा है? जी, इसकी, चंदन के पेड़ की। पर भैया वो तो सेवन कर रहे हैं ना अमृत का, अधिक सेवन कहाँ कर रहे हैं? वो तो हाँ। जितनी जरूरत होती है उतना गिरता है। अरे तो अधिक काल तक कर रहे हैं कि नहीं? ऊंचे ऊंचे देना उनकी अधिक अधिक आयु है। ये कह सकते हैं भैया, जैसे यहाँ पे भी दवाइयाँ, जैसे कहीं ऐसी केमिकल्स या दवाइयाँ आज रिसर्च में चलती रहती है, साइंटिस्ट के भाई ऐसा कुछ पदार्थ बन जाए, ऐसा कोई द्रव्य बन जाए जो उसको पीने से मृत्यु ना आए और बहुत मतलब लंबे काल तक जीवित रहे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें चलती भी रहती हैं, जैसे सुनने में आती हैं। हाँ, अधिक सेवन का मतलब है कि अधिक काल तक देव पर्याय धारण कर रहे हैं कि नहीं, और उसको फिर जब अधिक अधिक काल तक रहोगे तो करोगे कि नहीं अमृत का? जी। तो करोगे तो फिर बाद में आगे स्थावर में गए कि नहीं? गए। तो वो कष्ट भोगना पड़ा कि नहीं? हाँ जी। बस यही तो कह रहे हैं। ठीक है। और मानसिक दुख तो हमेशा रहेगा वहां पे। वो तो क्या? रहेगा। हाँ जी। शारीरिक दुख नहीं है, लेकिन मानसिक दुख तो हमेशा है। क्या करे आरती? हाँ, वो तो सदाकाली है। तो बस वही तो दुख है भाई। जैसे वहां पे एक देव दूसरे देव के वैभव को देख लेता है कि नहीं, आपके पास कितना धन है हमें नहीं मालूम कि नहीं। हाँ, वहाँ देख लेता है। हाँ, वहाँ सब दिखता है कि नहीं। पहले बहुत आकुल होते हैं। क्या? 6 महीने पहले, मरण के 6 महीने पहले से उनको पता चल जाता है तो बहुत आकुल व्याकुल होते हैं। हाँ, बहुत आकुल होते हैं। तो ये भी बहुत दुख भोगने का एक वो विचार है। आप हमें तो मालूम नहीं पड़ पाता 6 महीने पहले, पता चल जाएगा यहाँ तो किसी को। क्या करे आरती? जी भैया। यहाँ मनुष्य पर्याय में किसी को पता चल जाएगा 6 महीने पहले कि हम फलाने दिन मर जाएंगे? 1 मिनट पहले नहीं पता चलता। तो फिर अब उन्हें 6 महीने पहले पता चल जाता है, तो वो जो 6 महीने भयंकर दुख होगा कि नहीं? भयंकर आर्त ध्यान होगा, भयंकर आर्त ध्यान होगा। जी। और आर्त ध्यान से चलेगा एक इंद्रिय में। हाँ, इसीलिए एक इंद्रिय में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन चलो यहाँ मृत्यु तो चारों गतियों में सबको आ रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है तो ठीक ही है कि नहीं? नहीं, बढ़िया है। नहीं तो फिर क्या है भैया, फिर तो कितना संग, अभी पता चल जाए कि रात तक खत्म हो जाएंगे तो अभी पूरा दिन नहीं कटेगा, फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो जी तो लिखा है, अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। जी। हाँ, 6 महीने पहले पता चल जाए ये आफत है कि नहीं। और दूसरे का वैभव दिखाई देता रहता है हमेशा कि नहीं। और उसे देख देख के दुखी होते रहते हैं कि हमारे पास इतना क्यों नहीं है। अब वो है ना भैया, जैसे वो देव
गति के जीव है, तो कहते हैं सबसे सुखी वही जीव है, तो सुख तो सब दिख रहा है, अब वो दुखी है, वो दुखी इस प्रकार से दुखी है, दुख वहां भी है। हाँ, क्योंकि हमारी हमारी नजर है वो इंद्री के भोगों पे है नहीं। हाँ, वो कैटेगरी चेंज है उनकी दुख की, पर है बहुत तीव्र। हाँ, अब भोगों पे नजर है तो हमें भोग ही दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कम है वहाँ ज्यादा है। हाँ, यहाँ परिश्रम से भी नहीं आ रहा है धन, वहाँ वहाँ बिना बिना उसके हो रहा है सब काम। हाँ, तो जिसकी नजर भोगों पे है, भोगों से सुख मान रहा है, वो तो देव पर अच्छी लगेगी जी, ये नहीं। लेकिन जो मनुष्य संयमी है कि नहीं, शुद्ध उपयोगी है, वे देव पर्याय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। हाँ, उन्हें पता, सही बात है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। हाँ, वे बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, उन्हें मालूम है वहाँ क्या दिक्कत है। जिनकी भोगों पे नजर है उन्हें ही अच्छा लगता है देव पर्याय। हाँ, जी भैया, उन्हें अच्छी लगती है देव पर्याय, जो भोग चाहते हैं। हाँ, जिन्हें भोगों की लालसा है उन्हें ही अच्छी लगती है देव पर्याय, लेकिन जिन्हें मुक्ति अच्छी लगती है उन्हें नहीं लगती देव पर्याय अच्छी। नहीं, वो तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी लंबी आयु, क्योंकि उसमें बहुत तरह का बंधन है। एक तो बहुत काल का है वो, कम से कम 10,000 साल है कि नहीं, और उसमें तमाम तरह की बातें हैं कि नहीं। एक तो बुद्धि वैसे ही खराब है, और भोग और मिल जाते हैं सामने कि नहीं, तो पूरी ताकत से भोगा जाता है। तो जितनी ताकत से भोगा जाता है उतनी ताकत से बंद होता है कर्म का। जी, क्या जितनी ताकत से भोगा जाएगा उतना ही कर्म का बंद वैसे ही होगा। हाँ, उतना ही तीव्र बंद होगा। ये तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। जैसे कसाय भाव जितनी तीव्र करोगे आप उतना तीव्र बंद होगा, वैसे ही बंद होगा, मिथ्यात्व के साथ होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कसाय तीव्र बंद क्यों उदय में आ रही है? क्योंकि ऐसे ही बंद हुआ था पूर्व में, क्योंकि ऐसे ही बंद हुआ है। तो ऐसे ही बंद, ये डिफरेंस का बंद क्यों हुआ है? क्योंकि जब बंधन हो रहा था तब जैसे तीव्र बंद परिणाम हुए वैसा बंद हुआ, वैसे ही। हाँ जी। तो ऐसे ही जब भोगते हुए तीव्र वांछा से भोगा जाएगा भोग को, तो वैसे ही बंद होगा जी, और वैसे ही उदय में आएगा। हाँ जी। तो ये बात किन्हें समझ में आती है? हाँ, हमें समझ में आ रही है बात। तो हमें समझ में आ रही है। मुक्ति में जो जीव गमन कर रहे हैं, देव जे क्या नाम को आचार्य उपाध्याय हैं, साधु हैं, सबको समझ में आती है ये बात जी। इसलिए उन्हें देव पर्याय कोई चाह नहीं है। देव पर्याय को चाहने वाले केवल वो जीव हैं जिन्हें भोगों की लालसा है। हाँ जी, जिन्हें बनेंगे। वहाँ की वहाँ किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है जो मुक्ति में वो हो जाए। हाँ बिल्कुल, और वही तो चाहेंगे, उन्हें पता ही नहीं कि बंद होता है वहाँ पे, तो और तीव्र बंद होगा। हाँ, वहाँ तीव्र बंद भी होता है। किसके चाहे वहाँ पे भोगने की इच्छा ज्यादा होती है। तो लालसा है मन में भोगों की, तो लालसा से तो हो जाएगा बंद। हाँ जी। तो मानसिक दुख भी है कि नहीं, 6 महीने पहले पता भी चल जाता है, तो अधिक दुख भोगने के निमित्त बन गए क्या नहीं? बन गए, यही लिखा है। पढ़िए। क्योंकि लोक कथित अमृत के अधिक सेवन करने से तो कष्ट भोगना पड़ता है, और विशुद्धि रूपी अमृत के अधिक सेवन करने से परम सुख ही मिलता है। हाँ, विशुद्धि रूपी अमृत के अधिक सेवन करने से कि नहीं, अधिक से अधिक विशुद्ध भाव होगा तो लाभ मिलेगा, परम सुख मिलेगा। क्या जी। विशुद्धि रूपी अमृत के अधिक सेवन करने से परम सुख ही मिलता है। तो उसमें है ना, पूजा में कौन सी पूजा है वो, देखे नाथ परम सुख होए। हाँ, देखे नाथ परम सुख होए। हाँ, महासुख। मेरु असी जिन धाम सब प्रतिमा जी को प्रणाम, महासुख होए कि नहीं, वो तो हुआ महासुख। और देखे नाथ परम सुख होए। कौन से नाथ देखे? ये जो देव विराजमान है उस परम आधारिक शरीर में, अगर उनको देख लिया तो नहीं,
निज दर्शन से। उसमें भी पहले उनके दर्शन, हाँ। जिन दर्शन से निज दर्शन हाँ। होंगे फिर वो तो। दो बार भाई ना, एक तो आई महासुख, एक परम सुख। अच्छा, महासुख तो उनको देखने से, परम सुख अपने अपने में देखने से। हाँ, जी जी। महासुख तो उनके देखने से, अच्छा। उनके प्रतिमा में से दर्शन करने से, हाँ, कि नहीं। और परम सुख अपने में देखने। हाँ, देह में से अपने को अलग देखने से। जी। तो हुआ कि नहीं। हाँ, हुआ। हाँ, लेकिन इसमें विशुद्धि से ही हुआ ये। क्या पहला इसमें स्टेप का है विशुद्धि का, जी। तब वे प्रणाम प्रबल हुए, तब फिर आपको ये फल आने लगे। हाँ, विशुद्धि हुई तो मंदिर गए, सामने हाँ, दर्शन हुए। विशुद्धि हुई तो मंदिर गए, कि नहीं। अभी विशुद्धि है तभी तो आप ये देव देव का वचन ले रहे हो। हाँ, नहीं तो अभी, नहीं तो सो रहे होते अब तक। हाँ, पढ़िए। और विशुद्धि रूपी अमृत के अधिक सेवन करने से परम सुख ही मिलता है, किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इसलिए जिससे सब अवस्थाओं में सुख मिले वही अमृत सच्चा है। हाँ, जो ये सच्चा इसलिए अमृत। जिससे सब अवस्थाओं में क्या सब अवस्थाओं में सुख मिले वही सच्चा अमृत है। सब अवस्थाओं में माने सब। देखो, इस सब अवस्थाओं का मतलब है एक अवस्था तो अभी है। जी, अभी है कि नहीं एक अवस्था है। मनुष्य गति, अभी मनुष्य है। इस समय की बात करो अभी। अच्छा, इस समय की। अच्छा, हाँ, तो इस समय आप आको लेते हो कि निरा को लेते हो। निराकुलित है। तो देखो अभी सुख है कि नहीं है। है, हाँ। कि नहीं। अब एक अवस्था एक जो आप जान रहे हो इससे आएगी, अच्छा। तो वो कैसे आएगी, दुख वाली के सुख वाली। नहीं, वो भी सुख वाली आएगी। और अभी क्या है, सुख है। हाँ जी, अभी। हाँ हाँ तो ये हो गया सब अवस्थाओं का सुख। हाँ हाँ। नहीं है हाँ, समझ में। हाँ, आ गई। वर्तमान में सुख है तो उसका हाँ, तो वर्तमान में सुख है, तो आगामी आगे आगामी का दुख। आगा भी हाँ, हाँ, आगे आगामी आपके लिए दुख का कारण हो रहा है। अभी दुख के लिए प्लानिंग हो रही है कि सुख की हो रही है। नहीं, सुख की हो रही है तो सुख ही आएगा। अभी भी सुख है, आएगा, आगे भी, भविष्य में भी सुख होगा। क्योंकि अभी आप कर क्या रहे हो, अभी हम स्वाध्याय क्या जानना है। मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा जान रहे हैं। ऐसा जान रहे हो, तो ऐसा जानने वाले को कभी दुख आता है आगे, नहीं। सुख ही आएगा। हाँ, वर्तमान में भी आकुलता नहीं होती अगर विधि पूर्वक और हम वर्तमान जाने। में भी नहीं है। तो दो ही तो अवस्था है, जो अवस्था होके गुजर गई वो तो गई, वो तो चली गई, वो तो अब आएगी नहीं दोबारा। हाँ। अब तो की एक है तो या बाद वर्तमान में है। आएगी। हाँ जी। हाँ, और एक आगे वाला काल है। हाँ, अब सुधर गया तो आगे भी सुधर जाएगा। हाँ, तो जो आपको जिसका वर्तमान उज्जवल है उसका भविष्य उज्जवल हो गई। जी जी। क्या कह रहे आरती। जी भैया, जिसका वर्तमान उज्जवल है तो भविष्य तो उज्जवल हो गई। तो हो गई। तो वर्तमान उज्जवल कैसे है। अब वर्तमान जो विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं ना भैया। हाँ, कि वर्तमान में जो विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं उसमें वे परिणाम प्रबल हैं। प्रबल हो तो हाँ, तो भविष्य उज्जवल होगा। तो भविष्य उज्जवल होएगा ही। तर्क और युक्ति से सब समझ में आ जाता है कि नहीं। बिल्कुल समझ में आ जाता है भैया। हाँ, यही उन्होंने इशारा किया वहां पे, यदि वे परिणाम प्रबल हो कि नहीं। हाँ हाँ। अब वो शब्द को छोड़ दिया तो फिर उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा फिर तो जब विशुद्ध परिणाम भी नहीं दिखेंगे, यही दिखेंगे, बस यही है विशुद्ध परिणाम। अब मतलब वो तो वहां पे वो नेक इशारा कर रहे हैं कि वो इशारे में तुम समझ जाओ क्या कह रहे हैं। सही बात है। थोड़ा समझदार के लिए इशारा ज्यादा करना पड़ता है कि थोड़ा नहीं, थोड़ा। बस वही उन्होंने लिख दिया, यदि वे परिणाम प्रबल हो तो बस। अब आप इसमें निकाल लो कि यहाँ से कैसे प्रयोजन की सिद्धि होगी। जी। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, ये प्रयोजन की सिद्धि ऐसे ही होगी। प्रबल इशारा कर दिया ना उन्होंने, अगर प्रबल हो तो ऐसे में प्रबल हो जाए। परिणाम प्रबल हो तो बस हो गया सारा। बस। हाँ,
अब प्रबल कैसे होते हैं, कौन से प्रणाम प्रबल है, कौन से नहीं है, ये देखा जाए। हाँ इसको देखा जाए तो पता चल जाएगा हाँ कि प्रबल प्रणाम वे हैं जो जीव जीव के वेद ज्ञान सहायता हो। हाँ, कि आप मंदिर जा रहे हो तो दर्शन कर कैसे रहे हो, भगवान के प्रतिमा जी को ही भगवान मान के दर्शन कर रहे हैं या प्रतिमा जी से में से भगवान को निकाला है, अलग देखा है। हाँ, द्रव्य रूप से। वो है प्रबल। अल्परता देखे कि नहीं, विशुद्ध भाव है हाँ कि नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन व्रत करने वाला और जानने वाले का भेद है कि नहीं। हाँ है। तो हो गए प्रबल। हाँ, कि व्रत किसके भाव है, व्रत को आपने भाई खुद ने हाँ। करे व्रत, या व्रत भाव अलग कषाय के भाव है, मंद कषाय के, और जहाँ व्रत हो रहा है वहाँ जीव है, ऐसे देख रहे हैं। हाँ, अब ये स्वाध्याय है तो स्वाध्याय का परिणाम विशुद्ध भाव है ये भी। कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी। अब कौन पढ़ रहा है, कौन जान रहा है, ये आप जान रहे हो तो फिर प्रबल है। पढ़ाई किसका भाव है, ये तो शौपशम से आ रहा है, ये तो शुद्ध ज्ञानावरणी का शौपशम आया तो समझ रहे हैं बात को, लेकिन ये अलग है और मैं अलग हूँ। हाँ, दान दे रहे हो कि नहीं। जी, उसमें भी अलग है। अब दान देने में अगर आपको ये पता है कि दान देने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, तो प्रबल है। तो भी प्रबल तब। हाँ जी जी, हर चीज में निकल जाएंगे अलग। हाँ, हर चीज में निकल सकते हो जी क्योंकि वे परिणाम विशुद्ध परिणाम है, वे तो विशुद्धि होती है तो आते ही है। जी बस फिर उन्हें प्रबल बनाने का काम अपना है क्या। जी, फिर परिणाम प्रबल बने, वो बुद्धि से बन जाएंगे, वो ये काम बुद्धि का है। ये काम हमारा है। जीव जीव का वेद ज्ञान उसमें होना चाहिए। जी तो अब वे अमृत समान हो गए जी क्या। जी, एक क्रिया है शरीर की सारी दिखी जिस पर एक बुद्धि चली भेद विज्ञान की, यहाँ प्रबलता आ गई, आपने हाँ। देख लिया। हाँ इसलिए कहा, इसलिए जिससे सब अवस्थाओं में, जी, जिससे सब अवस्थाओं में सुख मिले, हाँ वही अमृत वही सत्य, अमृत सच्चा है। यही है अमृत सत्य। तो अभी 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 आप समझ रहे हैं तो अभी सुख हो रहा है। हाँ, मतलब भेद विज्ञान कर लिया, जीव अलग देख लिया, तो मतलब आपने अमृत पी लिया। ये अमृत हाँ, सच्चा अमृत, ये सच्चा अमृत है। ये पियो अमृत, ऐसा अमृत पीने के लिए है ये। हाँ, लोग कहते थे अमृत है, वो सच्चा नहीं है। बाकी कोई और बोले कि इसको पियो, ये पियो, इससे तुम्हारी ये जिंदगी 100 साल बढ़ जाएगी, है कभी नहीं मरोगे, वो कोई अमृत नहीं है। वो कुछ नहीं है। हाँ, वो तो ये भोजन है, जो इतनी अलग अमृत, अलग तरह में। हाँ, जो अमृत स्वरूप द्रव्य है उसको जानो तो अमृत है, वो अमृत है। हाँ, लेकिन वो उस द्रव्य का जानना विशुद्ध भावों में होता है। वो हाँ जी, विशुद्ध भावों में होता है, ऐसे नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा विशुद्ध भाव ही अमृत है हाँ कि नहीं। हाँ लेकिन वो परिणाम प्रबल होने चाहिए। जी। क्या करे आरती। जी भैया, विशुद्ध परिणाम प्रबल होना चाहिए। हाँ, अब प्रबल करने का अब समझ में आ गया कि प्रबल कैसे होते हैं। जी, क्या? समझ में आ गया कैसे होते हैं। हाँ, जैसे मान लो कोई जैसे व्यापारी है, व्यापार करता है कि नहीं, व्यापार के लिए उसने प्रयत्न किया है, अब ग्राहक आ गया कि नहीं, तो ग्राहक आ गया, अब हम पूरी अकल लगाएंगे कि नहीं इससे नफा लेने के लिए। हाँ, वो पूरी बुद्धि लगेगी, फिर वहाँ पे कितना ले सकते हैं। हाँ, नफा लेने के लिए अकल लगाना पड़ती है। ऐसे ही वो जो विशुद्ध भाव आ गया कि नहीं, अब इसमें अकल लगाओ। हाँ बिल्कुल भैया, नहीं तो वो चला जाएगा। हाँ भैया, वो जो ग्राहक आया है वो तो अपने उससे आया है। हाँ, वो तो कर्मोदय से आया है। काम करेंगे, यहाँ अब विशुद्ध तो परिणाम कर्मोदय से आए हैं। हाँ, कर्मोदय से आया है। अब हम उसमें से लाभ अपने लिए ले लें कि नहीं, हाँ हाँ ये अकल का काम है। जी नहीं तो विशुद्ध परिणाम आया है, चला जाएगा। जी, उन परिणामों को प्रबल बनाना किन का काम है। वो मेरा काम है। हाँ, वो हमारा काम है, वो हमारे बुद्धि का काम है। जी ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक हो गया। हाँ जी भैया जी ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से